हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम कर रहे हैं नो कांटेक्ट रीडिंग। सो नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की थॉट्स, वो आपसे कांटेक्ट कब करेंगे, चैनल मैसेजेस, सब कुछ आज हम देखेंगे। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। लॉस्ट का कार्ड हमने देखा है। मे बी इंसान लॉस्ट फील कर रहे हैं नो कांटेक्ट में। लेट्स फाइंड आउट नो कांटेक्ट गेटवे। इस पर लिखा है रन अवे इन द सनसेट, बिगिन एन एडवेंचर, गो ऑन वेकेशन। मे बी इंसान ट्रैवल का सोच रहे हैं। फिर है हमारे पास ट्रिगर्स, चाइल्डहुड ट्रॉमा, childhood wounds, flashbacks ready to explode, caught in the act. फिर है हमारे पास गिफ्ट, डेट, letting you know, surprise, thinking of you. So this is very clear. और ये एकदम बटरफ्लाई की तरह है, बट ये पूरा गिफ्ट मुझे ऐसे लगा जैसे ये बटरफ्लाई है, बट गिफ्ट मे बी इंसान आपको सरप्राइज करना चाहते हैं, ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, वही मैसेज स्ट्रॉन्ग है। फिर हमारे पास गोस्ट, डिसअपियरिंग, कोल्ड एंड डिस्टेंट, नो कॉन्टैक्ट, लिविंग बिहाइंड। ऑब्वियसली नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है और नो कॉन्टैक्ट का कार्ड आ गया है। और दूसरा ये कि लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप में से कुछ लोगों का विद डिस्टेंट, बट ऑल्सो मे बी इंसान ने आपको गोस्ट किया था या आपने उनको किया था और तब से अभी तक आप लोगों नो कॉन्टैक्ट में हैं। सो वी हैव रिवेंज, पैटर्न्स, enjoying the show, गेटिंग इवन, चाइल्डिश बिहेवियर। मुझे रिवेंज तो नज़र नहीं आ रहा है, बट आई डू फील कि ये इंसान का चाइल्डिश बिहेवियर भी है, चाइल्डहुड वूंड्स भी हैं उनके। जैसे होता है ना, एक इंसान का कोई चाइल्डहुड वूंड होता है और उसके अंदर एक ये चाइल्ड होता है जो रिवेंज लेना चाहता है, जो चाहता है कि जो उसके साथ हुआ सामने वाले के साथ भी ऐसे हो। ये कोई आपके अंदर वूंड होता है जो आपको उकसा रहा होता है। मे बी ऐसी चीज़ है आपके पर्सन के अंदर, बट ऐसा नहीं है कि वो आपसे रिवेंज लेना चाहते हैं। इट्स जस्ट कि उनका ये बिहेवियर चाइल्डिश है। सर्चिंग, थिंकिंग ऑफ यू, देखिए 2 बार हमारे पास आया थिंकिंग ऑफ यू। प्रोफाइल क्रीपिंग, ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट, प्रोफाइल सर्चिंग। ओके, दे आर सर्चिंग यू। और हो सकता है आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है और वो आपको सर्च करें डिफरेंट अकाउंट से। मे बी आप भी उनको करते रहते हैं किसी और अकाउंट से स्टॉक। एंड देन थर्ड पार्टी, लव ट्रायंगल, रिलेशनशिप, द अदर वुमन, सीक्रेट हुकअप। मे बी आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान ने और बहुत सारे लोग रखे हुए हैं ऑप्शन के तौर पर, एंड यू वर नॉट दी ओनली वन। आपको ऐसा भी नहीं लगता है कि कोई एक, आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग उन्होंने रखे होते हैं, हुकअप्स की उनको आदत है। एंड देन जेलसी, टॉकिंग बिहाइंड बैक, बीइंग एनवियस, पेटीनेस, अटेंशन सीकिंग। मे बी इंसान के अंदर थोड़ी अटेंशन सीकिंग टेंडेंसीज भी हैं, वही चाइल्डहुड वुंड इसकी वजह से। मे बी उनके पेरेंट्स ने उनको इनफ अटेंशन नहीं दी जिसकी वजह से ये चीज़ उनमें है। बट यू आर दिस अमेजिंग डिवाइन फेमिनिन लीडर, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, एम्पैथिक हार्ट, हीलर टू अदर्स। आप हीलर हो सकते हैं लिटरली, आप मेल हो या फीमेल, ये आपकी एनर्जी है। उसका रीज़न ये है कि आपने अपने ट्रॉमास, अपने वुंड्स को रिकग्नाइज़ किया, पैटर्न्स को, और फिर ये डिसाइड किया कि आप हील करेंगे और दोबारा ये चीज़ें रिपीट नहीं करेंगे। इसलिए आप डिवाइन फेमिनिन हैं। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आना, इसको एम्ब्रेस करना, इट्स नॉट ईजी। फिर है हमारे पास रिस्क, हमारे बहुत सारे डाइस नज़र आ रहे हैं। पार्टनर टू पार्टनर, अनसेफ डिसीजंस, नॉट थिंकिंग। इंसान
को लगता था इस कनेक्शन में कोई रिस्क फैक्टर है, बट अभी तो ये इंसान आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं और उनको जेलसी हो रही है। ऑल्सो उनको ये फील हो रहा है कि शायद आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया, इसलिए आपने उनको ब्लॉक भी कर दिया और आपने उनको ज़िंदगी से निकाल भी दिया। एक्सक्यूज़ मी। वी हैव अप्रिशिएशन, letting you know, enjoying you good vibes, expressing love. They wanna do this, but they feel like there is this risk factor. और अगर मुझे पता चल गया कि इस डिवाइन फेमिनिन को कोई और इंसान पसंद आ गया एंड देर इज़ दिस लव ट्रायंगल, तो मुझे जेलसी होगी, मुझे बहुत तकलीफ़ होगी, इसीलिए मैं गोस्ट बन के छुप छुप के बस उसको सर्च करता हूँ या करती हूँ। दिस इज़ द होल थीम, होल स्टोरी जो नज़र आ रही है। एंड देन सेपरेशन ऑफ कोर्स, साइलेंस, लॉन्गिंग फॉर यू एंड डिस्टेंस, डिस्टेंट डिस्टेंस, सो लॉन्ग डिस्टेंस फॉर सम बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट ऑब्वियसली इमोशनल डिस्टेंस है और सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट में तो आप हैं ही। सो काफ़ी ट्रिगर हुए हुए हैं ये इंसान, और अगर आपने उनको ब्लॉक कर दिया तो बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर हुए हुए हैं। बट स्टिल उनके अंदर ये एक ख्वाहिश है कि वो ट्रैवल करें, उनके अंदर ये ख्वाहिश है कि चीज़ों को राइट करें, बट देर इज़ दिस रिस्क फैक्टर। उनको बहुत जेलसी के दौरे पड़ रहे हैं। लिटरली मुझे यही मैसेज रिसीव हुआ है और मैंने एज इट इज़ आपको दिया है। जेलसी के दौरे पड़ रहे हैं कि पता नहीं उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया, इसीलिए उसने मुझे ब्लॉक किया है, इसीलिए उसने मुझे क्लोजर नहीं दिया, इसीलिए उसने घोस्ट किया है मुझे। बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस कनेक्शन में बहुत बर्दाश्त किया और आप कह रहे हो कि पानी सर से गुज़र गया था, ये इंसान समझ ही नहीं रहे थे आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस को, और फिर आप थक चुके थे बोल बोल करके मुझे अटेंशन दे दो, मुझे टाइम दे दो, मुझे सही वे में ट्रीट कर दो, बट चीज़ें हो ही नहीं रही थी। ये कनेक्शन आपको सिवाय स्ट्रेस के और कुछ भी नहीं दे रहा था, तो आपने बिना कुछ कहे मुझे लगता है कि आप चले गए, राइट। गोस्टिंग वाली सिचुएशन हुई क्योंकि आपके अल्फाज पहले भी हमेशा ज़ाया हुए इनके ऊपर, तो फिर आप बिना कुछ कहे चले गए। आपने अपने लिए क्लोजर क्रिएट किया विद जस्टिस, लीगल मैटर्स, डिवोर्स, लीगल पेपर्स, कोर्ट विजिट। ये स्पेसिफिक मैसेज है, लीगल इशू वाला सबके लिए नहीं है, बट बाकियों के लिए आई जस्ट फील कि आपके नज़दीक यही राइट चीज़ थी जो आपने की। खामोशी से आप डिटैच हो गए, सेपरेशन में चले गए, साइलेंट हो गए आप, और फिर अचानक से आपने उनको ब्लॉक भी कर दिया। तो ये इंसान बहुत ट्रिगर हुए हुए हैं, उनको बहुत ज़्यादा जेलसी भी हो रही है कि क्यों, वाई, इसने ऐसा क्यों किया है, यू नो। सब हम टैरो से देखेंगे आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। अब ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं डिफरेंट अकाउंट्स से, और जानना चाह रहे हैं, क्लू ढूंढ रहे हैं कि क्या इसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, व्हाट इज़ शी अप टू, व्हाट इज़ ही अप टू, चल क्या रहा है इसके दिमाग में। स्नीक पीक मिल जाए इनको, कहीं से कुछ क्लू मिल जाए। फुल ट्रिगर हुए हुए हैं इंसान इस वक्त। सो लेट्स सी हाउ डू दे फील। आप देखिए डिवाइन फेमिनिन है और उनकी एनर्जी इस तरह की आ रही है कि जैसे वो टीन एज में ही स्टक होकर रह गए हैं और उससे उन्होंने ग्रो ही नहीं किया है मेंटली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एज, इट्स जस्ट लाइक कभी कभार आपने कोई टीनेजर्स भी इस तरह के देखे होंगे जो बहुत वाइज होते हैं। हालांकि उस एज में हर बच्चा चीज़ें लर्न कर रहा होता है, एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है, बट आपने देखा होगा कि कई बच्चे बचपन से ही बहुत समझदार होते हैं। आपके पर्सन अभी तक टीन एज में ही हैं, कुछ चाइल्डिश उनके अंदर चीज़ें हैं, और हम ये नहीं कह रहे कि ये कोई बुरे इंसान है। ऑब्वियसली दे नीड लव, यू नो, बट वो लव लेने का उनका तरीका वो ठीक नहीं है कि मतलब अटेंशन सीख करने के लिए कोई अजीब सी हरकत कर देना, हर्ट कर देना, गायब हो जाना ताकि उन्हें ढूंढा जाए, राइट। बचपन में ऐसे बच्चे करते हैं, जब उनको अटेंशन नहीं मिलती फिर वो छुप जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें ढूंढें। जिन बच्चों को अटेंशन नहीं मिलती है बचपन में, तो इस तरह की चीज़ें मे बी ये इंसान करते हैं। सो लेट्स सी हाउ आर दे फीलिंग। नो कॉन्टैक्ट में उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए। वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स, ओके, डिसीजन मेकिंग, एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स। नंबर 2 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। देखिए हमने जस्टिस कार्ड पहले देखा और अब आ गया
balance, harmony, you know. We have Queen of Wands, the Star, Six of Cups. They miss you definitely. थिंकिंग ऑफ यू का कार्ड हमारे पास 2 बार आया और आप देखिए ये, और फिर अब देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार. यू आर दिस अमेजिंग पर्सन. सो देखिए ना, इसमें फिर आप ही की एनर्जी हाईलाइट हो रही है. यू वर लीडिंग द कनेक्शन, और लीडर का कार्ड भी आया हमारे पास, 9 ऑफ कप्स. नो डाउट आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं. आप उनके लिए क्या, आप किसी के लिए भी विश फुलफिलमेंट हो सकते हैं. यू आर दैट पर्सन. सो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ग्रो करने की ज़रूरत है मेंटली, यू नो. सो we have Aries, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio. ये स्टार साइंस हैं. लिब्रा भी इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है. आपने एनर्जी पे फोकस करना है. सो यू आर दिस वेरी अमेजिंग पर्सन, शाइनिंग ब्राइटर देन एवर, लुकिंग अमेजिंग. आप में से कोई सोशल मीडिया पे हो सकता है, आपकी कोई प्रेजेंस हो सकती है, किसी क्रिएटिव फील्ड से कंटेंट क्रिएटर आप हो सकते हैं. बट अगर ऐसा नहीं भी है, इट्स जस्ट योर एनर्जी वेरी वेरी हीलिंग है. ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान को कहीं ना कहीं आइडिया है कि आपके साथ वो अनफेयर थे, बट ऐसा लगता है कि उस अनफेयरनेस का बदला आपने ले लिया है भरपूर अंदाज में, खामोशी से डिटैच होकर. और आपने तो ये नहीं सोचा था कि आप बदला लेंगे, रिवेंज. आपका यही था कि मुझे अब मेरा सुकून चाहिए, अब मेरी बस हो गई है. राइट. एक हार जाता है ना इंसान, थक जाता है एक रिश्ते में बार बार एक चीज़ बोल के. आपने उस सेंस में किनारा किया, लेकिन वो ये फील कर रहे हैं कि शायद ये बदला उसने मुझसे ले लिया है बहुत अच्छी तरह, कि उसने मुझसे बात तक नहीं की और ख़ुद को डिटैच कर लिया. वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं आज, स्पेशली ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं. तो आपकी जगह उनकी ज़िंदगी में कोई और नहीं ले सकता है फॉर श्योर. आपको फिर से ऑफ़र देना चाहते हैं, रिलेशनशिप ऑफर, एस ऑफ पेंटिकल्स, एक्सक्यूज़ मी. उनको ये फील हो रहा है समटाइम्स उनको होता है ये फील कि शायद आपका कहीं पर रिश्ता तय हो गया है. आजकल उनको ये बहुत ज़्यादा ख़यालात आ रहे हैं कि आप की शादी होने वाली है, या आपका रिश्ता तय हो चुका है, आपकी बात पक्की हो चुकी है. ये वाला ख्याल बहुत आ रहा है उन्हें. सो दे डेफिनेटली फील अ लॉट ऑफ लव फॉर यू. दे मिस यू अ लॉट. आपकी हर छोटी छोटी बात उनको याद आती है, आपका स्माइल करना, एवरीथिंग. तो एक मुझे मैसेज करना था इम्पोर्टेंट. जस्ट होल्ड ऑन. ओके. सो लेट्स सी व्हाट एल्स दे आर फीलिंग. फिर हम थोड़े चैनल्ड मैसेजेस लेंगे. व्हाट एल्स दे आर फीलिंग. उनको बहुत लॉस फील हो रहा है आपका, नो डाउट. कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है कि अब क्या करूँ. सो उन्होंने ज़ाहिर है प्यार आपसे किया, चूज़ भी आप ही को किया, बट देर इज़ समथिंग जो चेंज नहीं हो रहा था. लाइक देर इज़ समथिंग जिसके ऊपर आप इतना बोल चुके, लेकिन वो चेंज नहीं हो रही थी चीज़. सो दे फील द लॉस. वी हैव द फूल. देखिए, 3 ऑफ सोर्ड्स. दे आर वेरी वेरी हार्ट ब्रोकन. फिर है हमारे पास द वर्ल्ड. अगेन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का सोच रहे हैं फिर से वही चीज़, और एक नया साइकिल शुरू करने का. 10 ऑफ वॉन्ड्स. सो उनका दिल बहुत बोझल है, बहुत सैड हैं, डाउन हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, प्रेशर है लाइफ का, वर्क प्रेशर में भी. जो आजकल जो वो काम कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा उनको प्रेशर फील हो रहा है. सो देयर इज़ अ लॉट दे आर फीलिंग, थिंकिंग. सो आप हैविली उनके माइंड में हैं. ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट यू, दे आर.
ये इंसान बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। सो अब हम देखते हैं कि अगर ये इंसान आपसे कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे। चैनल्ड मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस। सो फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी लोग कहते हैं कि लिंक्स शेयर करें। लिंक्स मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ, आई एम सॉरी, बट मैंने आपको बता दिया है कि मैंने टीमू से सारे कार्ड्स ऑर्डर किए हैं। मोस्टली मैं वहीं से ऑर्डर करती हूँ, बट मैं लिंक्स शेयर नहीं कर सकती। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, वी हैव आई डोंट अंडरस्टैंड वाई इज़ इट दैट यू लव मी। सो उनको शायद ये समझ में नहीं आता कि आपने उनसे प्यार क्यों किया था, और अब आप चले क्यों गए अचानक, ये भी समझ नहीं आ रहा। इज़ इट ओवर, वो जानना चाहते हैं। दे जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि आप बिना कुछ कहे साइलेंट कैसे हो गए। यू डिज़र्व बेटर, दे नो दिस। द पैशन इज़ टू मच, दे फील अ लॉट ऑफ पैशन फॉर यू। इंस्टाग्राम पर दी अदर डे आई वॉज रीडिंग दिस कोट भी नहीं था, किसी ने पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई थी रिलेशनशिप के बारे में कि अगर कोई इंसान आपको ये बोल रहा है ना, यू डिज़र्व बेटर, उसके पीछे हिडन मैसेज ये होता है कि आई एम नेवर गोना बी दैट पर्सन यू वांट मी टू बी। सो अगर कोई इंसान आपको ये बोल रहा है ना, यू डिज़र्व बेटर, तो फिर उस इंसान को निकालें आप अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि वो बेटर होने की कोशिश ही नहीं कर रहा आपके लिए, मेल हो या फीमेल। आई कांट मेक अ डिसीजन। देखिए ना, हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स है और फिर 2 ऑफ सोर्स। कन्फ्यूजन कि अभी क्या डिसीजन लूँ, क्या करूँ, उसकी तरफ जाऊँ या नहीं। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिज़र्व इट। ओके, तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझे कुछ बताया नहीं, ऐसे ना करो मेरे साथ। वो तकलीफ़ हो रही है उन्हें अब। आई एम द मैन, आई एम द मैन, अब उनको रियलाइज़ हो रहा है। वाई डू आई फील दिस वे। सो जो भी वो फील कर रहे हैं इस वक्त, ट्रिगर्ड फील कर रहे हैं, जेलसी फील कर रहे हैं, यू वर राइट। सो कहीं ना कहीं डीप डाउन उनको पता है यू वर राइट द होल टाइम। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। तो ये तो इम्पॉर्टेंट है ताकि वो ग्रो करें, लर्न करें। इमोशंस ओवरवेलम मी। सो इमोशन से डील नहीं कर पाते हैं ये इंसान। एंड देन बॉटम पर हमारे पास है, हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड। सो उनको बहुत डाउट है कि शायद अब आप कभी उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। जिस तरह से भी आप गए हैं, इट वॉज़ वेरी अनयूजुअल। ना वो सोच सकते थे, ना उन्होंने कभी एक्सपेक्ट किया था कि आप ऐसे चले जाएंगे। अब हम ये देखते हैं कि इंसान कब तक आपसे कांटेक्ट करेंगे। आज बहुत सारे कार्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं। ये इंसान कब तक आपसे कांटेक्ट करेंगे। ओके, वी हैव दिस वीक। वाओ, दिस इज सो नाइस, दिस इज़ सो नाइस। दिस वीक हो सकता है इंसान आपसे कांटेक्ट करें इन दिसंबर। दिसंबर किसी का बर्थडे मंथ हो सकता है। इन अप्रैल, सो अप्रैल में कुछ हुआ था मे बी। इन जून, जून में मे बी। इन द समर, एंड देन वी हैव इन द स्प्रिंग। काफ़ी सारे मैसेजेस आ गए हैं, देख लीजिए आप कैसे रेजोनेट करती है ये टाइमिंग आपसे। बट ये टाइमिंग हमारे पास आई है। समर, जून में किसी का बर्थडे, किसी का दिसंबर में, अप्रैल में, देख लीजिए। फेदर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सनफ्लावर्स, स्नो, विंटर। इस फ्लावर को क्या कहते हैं और इसको, ये मुझे नहीं पता। ये चेरी ब्लॉसम तो नहीं है ये। नो, चेरी ब्लॉसम मेरे ख्याल में मई में होता है। एनीवे, आप देख लीजिएगा। अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए क्या लेसन है इस कनेक्शन में, और इसके लिए हम बिल्कुल एक ब्रांड न्यू डेक यूज़ कर रहे हैं, और इसका नाम है थ्रेड्स ऑफ द कार्मा। सो ये भी थोड़ा सा देखें, पीस यहाँ से डैमेज था, बट अंदर से कार्ड्स बिल्कुल सेफ हैं, इसलिए मैंने इस पे ज़रा वावेला नहीं किया। सो लेट्स सी आपके लिए क्या लेसन है, क्या आता है हमारे पास इस कनेक्शन को लेकर, क्या लेसन है। ओके, वी हैव रिकग्नाइज रिलेशन वुंड्स। सो इस पे लिखा है,
Not every scar came from cruelty, some came from absence, silence, or unmet needs. Name what hurt you. So maybe this is something you really need to learn. Maybe आपने learn किया है, recognize किया है कि कौन सी pain कहाँ से आ रही है. और देखिए इस पे लिखा क्या हुआ है. Some came from absence, silence, अनमेट नीड्स. और यही हुआ है आपके साथ रिलेशनशिप में कि आपने उनको बोला मुझसे बात कर लिया करो, मुझे सही से ट्रीट कर लिया करो, मुझे टाइम दे दिया करो, अटेंशन. और आपके पर्सन को भी बचपन में अपने पेरेंट्स से अटेंशन चाहिए थी. सो दिस इज़ समथिंग आप दोनों के लिए शायद ये सेम लेसन था. आपको अपने पार्टनर से जो अटेंशन और मोहब्बत चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी. ओके सो ये बड़ा प्यारा मैसेज आ गया है. रीप what you sow. The energy you put out will return to you. Choose wisely as you will reap what you sow. So this is what karma is. जो आप बोते हैं वही काटते हैं. So wisely करें, जो भी आपने seeds plant करनी है wisely करें. And also मेरे जहन में ये भी मैसेज आ रहा है, be careful what you wish for because you just might get it. जस्ट बी वेरी केयरफुल जिस भी चीज़ के लिए आप विश करते हैं, क्योंकि आपको जब मिल जाए तो फिर इंसान कहता है ओहो मैंने ये क्यों मांगा मैंने ये. समटाइम्स ऐसा भी होता है. बट एनीवे इसका ये मतलब भी है कि आपने जो मोहब्बत के बीज बोए थे, आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा. इसका ये मतलब भी है. अगर सेम इंसान से नहीं मिल रहा तो किसी और से मिल जाएगा, बट मिलेगा ज़रूर, ज़ाया कभी नहीं होगा. And then elevate your energy, joy, clarity, peace, love, cliff. So इसका मतलब ये है कि ये सारी चीज़ों को आपने रिप्लेस करना है डाउट, गिल्ट और फियर से. राइट? Clarity, joy, peace, love, cliff. Your energy determines your reality. Lift your vibrations and watch your world shift. This is what you are doing, right? And then we have align with your higher path. The more you align with your soul's truth, the less resistance you'll face. Flow with purpose, not pressure. This is such a beautiful message और बड़ा ही self-explanatory है. तो अपने higher path के साथ खुद को आप align करें, elevate करें अपनी energy को, just live, अपने dreams, अपने purpose को follow करें. And allow things. Pressure feel नहीं करें. Flow with purpose. Such a beautiful message. So अब हम ये देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, और उसके लिए भी हम ब्रांड न्यू डेक यूज़ कर रहे हैं और इसका नाम है क्लैरिफाइंग लाइफ सिचुएशन. मैंने सोचा था आज हम सारे डेक एक दफ़ा नाजरीन को दिखा देते हैं, उसके बाद हम शफल करते रहेंगे. सो दीज आर द डेक्स जो मैंने ऑर्डर किए हुए थे. सारे ही मैंने आपको दिखा दिए हैं ऑलमोस्ट. यस, सो लेट्स सी. ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेक है, इसके दोनों साइड्स पर मैसेज होता है. सो आपके लिए क्या मैसेज है? कुछ मोटिवेटिंग इसमें मैसेजेस आएंगे. गाइडेंस के लिए हम ये यूज़ कर लिया करेंगे. सो पहला मैसेज हमारे पास आ गया, दो आ गए हैं हमारे पास. वी हैव सेविंग ग्रेस, फॉरगिविंग योरसेल्फ एंड अदर्स, हील द वुंड and sets you free. So for some of you it's very crucial कि आप माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आप हील नहीं कर पा रहे हैं. वो एंगर, रिजेंटमेंट अगर आप दिल में रखेंगे तो मुश्किल होगा. समटाइम्स आई डिसएग्री विद दैट ऑल्सो. अगर आपको लगता है कि यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ और ये हर्ट आपको फ्यूल कर रही है कि आप इस हर्ट की वजह से ज़्यादा बेटर कर रहे हैं लाइफ में, देन ऑल राइट, आप उस हर्ट को, उस पेन को दिल में रखें. बट अगर आपको लग रहा है कि इस पेन की वजह से आप डीप गहराइयों में जा रहे हैं, तकलीफ़ की, जेलसी की, तो फिर यू रियली नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ एंड फॉरगिव देम एज वेल. सो ये मैसेज आई रियली होप आपको समझ आ गया. रिलीज बर्डन्स, एम्ब्रेस क्लैरिटी एंड लेट गो ऑफ व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू, अलाउइंग न्यू इनसाइट्स टू गाइड योर पाथ. सो रिलीज़ का मैसेज है आपके लिए. एंड देन सेकेंड वन इज़ स्पिरिट लिंक.
Stay aligned with your highest dreams and ideals to find success. और इस पे भी ये लिखा है, the more you align with your soul's truth, the less resistance you will face. And then divinely guided, trust the wisdom of the universe and remain open to receive guidance as you journey through life's mysteries. So अपनी इस जर्नी के ऊपर आप ट्रस्ट करें, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करें, जस्ट मूव फॉरवर्ड, डू नॉट लुक बैक, और रिलीज़ कर दें बर्डन जो भी आप फील कर रहे हैं. ये आपके लिए गाइडेंस है. सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना आपने नहीं जाना है. सो मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.